कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जूली के साथ घर पर जा रहा था। तभी वहाँ जूली के फादर आ जाते हैं और वो जूली को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद वहाँ स्कूल के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो मैक्स को परेशान करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ लिली नाम की एक लड़की आती है जो मैक्स की बेबी सिटर थी। वो उन बच्चों के कान में कुछ कहती है जिसे सुनकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब लिली मैक्स को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ती है। इसी दौरान मैक्स लिली के संतरों को देख रहा था। इसके बाद लिली कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ रहना चाहो तो रह सकते हो। ये सुनकर मैक्स काफी खुश हो जाता है और लिली उसे घर पे ड्रॉप करके चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि मैक्स के डैड उसे हर संडे को कार चलाना सिखाते हैं, जो कि मैक्स को अभी ठीक से नहीं आती थी। अगले दिन मैक्स अपनी एक टॉय कार को एक चाकू से ठीक कर रहा था। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं और उससे वो चाकू लेकर एक ड्रॉर में रख देते हैं और उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है। अब शाम हो जाती है तो मैक्स के मॉम और डैड को बाहर जाना था। तभी वहाँ लिली आ जाती है और इसके बाद मैक्स के मॉम और डैड चले जाते हैं। अब रात को मैक्स और लिली बहुत एंजॉय करते हैं, जहाँ वो लोग पागलों की तरह नाचते हैं और अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। अब काफी रात हो जाती है तो लिली मैक्स को सोने को कहती है, तो मैक्स भी उसकी बात मान लेता है। मगर जैसे ही लिली वहाँ से जाती है तो मैक्स अपनी बेस्ट फ्रेंड जूली के साथ चैट करने लगता है। इसी दौरान मैक्स को नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। वो जब नीचे जाकर देखता है तो वहाँ लिली के बहुत सारे फ्रेंड आए हुए थे। ये लोग मिलकर एक गेम खेल रहे थे जिसमें लोगों को डेयर दिए जाते हैं। अब लिली की बारी होती है तो उसे भी एक डेयर दिया जाता है, जहाँ पर उसे वहाँ मौजूद हर किसी को किस करना होगा। वो एक एक करके हर किसी को किस करने लगती है और लास्ट में टॉम के पास पहुँचती है। तभी हम एक शॉकिंग सीन को देखते हैं, जहाँ पर लिली टॉम की खोपड़ी में 2 चाकू घुसा देती है और उसके खून को एक बर्तन में इकट्ठा करने लगती है। ये देखकर सैम चौंक जाता है और काफी ज्यादा डर भी जाता है। इसके बाद लिली एक बुक लाती है जिसकी मदद से डीमन से सौदा किया जाता है। अब इस डील को पूरा करने के लिए एक इनोसेंट का भी खून चाहिए था और वो इनोसेंट था मैक्स। इसी बीच मैक्स पुलिस को कॉल कर देता है और घर में हुई पूरी घटना को बता देता है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर ऐसे सो जाता है जैसे कि वो नाटक कर रहा हो, जैसे ही उसे कुछ पता ही ना हो। तभी वहाँ लिली अपने दोस्तों के साथ आती है और मैक्स का खून निकालने लगती है। मगर मैक्स ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर लिली को कहीं ना कहीं मैक्स पर शक हो जाता है। अब ये सभी लोग जब मैक्स के कमरे से चले जाते हैं तो मैक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पीछे से लिली आ जाती है। इसी बीच मैक्स को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब मैक्स की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सभी लोग उसे घेर कर खड़े हुए हैं और वो एक चेयर से बंधा हुआ है। तभी लिली मैक्स से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से भागना क्यों चाहते थे, आखिर तुमने यहाँ पर ऐसा क्या देखा। इस पर मैक्स उनको यकीन दिलाता है कि उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। मैक्स की बात सुनकर ये लोग उसे खोलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। अब पुलिस को देखकर इनमें से एक आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो एक रॉड से पुलिस वाले पर हमला करता है, जिससे उस पुलिस वाले की मौत हो जाती है। मगर मरने से पहले उसके हाथ से गोली चल जाती है जो लिली की एक फ्रेंड को लगती है। तभी एक लड़की दूसरे पुलिस वाले का भी गला काटकर उसे मार देती है। अब हम टेसी को देखते हैं जिसके गोली लगी थी और ये गोली टेसी के एक संतरे को निचोड़ चुकी थी। इस दौरान टेसी को काफी दर्द हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि मैक्स किसी तरह खुद को आजाद करके ऊपर भागने लगता है। तभी वहाँ पर एक काला सांड जैसा आदमी आ जाता है, मगर मैक्स उसे ऊपर से धक्का दे देता है जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। अब मैक्स भागकर स्टोर रूम में जाता है जहाँ उसे उस आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसे लिली ने सबसे पहले मारा था। मैक्स स्टोर रूम से कुछ ऐसा ढूंढने लगता है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। वहाँ उसे एक रॉकेट मिलता है और वो उसे लेकर बेसमेंट में चला जाता है और एक कंबल से खुद को ढक लेता है। मगर मैक्स को ढूंढते ढूंढते लिली की एक फ्रेंड वहाँ तक पहुँच जाती है। वो जैसे ही मैक्स को पकड़ने वाली होती है तभी मैक्स उस रॉकेट में आग लगा देता है और भागकर बाहर आ जाता है और रॉकेट फटने से पहले ही वो उस विंडो को भी सील कर देता है। इसी दौरान वहाँ एक जोर का ब्लास्ट होता है जिससे लिली की फ्रेंड का गेम बच जाता है। अब मैक्स खुद को बचाकर भाग रहा होता है
तभी वहाँ लिली का एक और फ्रेंड आ जाता है। इन दोनों में काफी फाइट होती है। इसी बीच मैक्स उसके अखरोट फोड़ देता है, लेकिन अगले ही पल हम ये देखते हैं कि उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। उसके अखरोट बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके बाद वो मैक्स को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है, मगर रास्ते में मैक्स खुद को छुड़ाकर एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है। इसके पीछे पीछे वो लिली का फ्रेंड भी चढ़ जाता है। इसी बीच उस आदमी का हाथ फिसल जाता है और एक रस्सी उसके गले में फंस जाती है, जिसकी वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स भागकर जूली के घर में आ जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि लिली उसे मारना चाहती है। अब मैक्स इन सब से बहुत परेशान हो चुका था, तो वो जूली को एक कमरे में बंद करके फिर से अपने घर में वापस आ जाता है। यहाँ वो सब कुछ खत्म करने आया था। घर में पहुँचने के बाद वहाँ उसे लिली की एक फ्रेंड की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद मैक्स उस डेविल बुक को देखने लगता है। तभी वही लड़की जो मर चुकी थी मैक्स पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो अभी तक मरी नहीं थी। तभी मैक्स उससे खुद को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उस लड़की को एक चाकू मिल जाता है और वो उससे मैक्स पर अटैक करने वाली होती है। तभी लिली वहाँ आकर उस लड़की की खोपड़ी उड़ा देती है। अब मैक्स के पास वो बुक होती है, तो वो लिली से सब कुछ बताने को कहता है। तभी लिली मैक्स को बताती है कि उस बुक की मदद से हम डेविल से कोई भी विश मांग सकते हैं, बदले में हमें उसे 2 इंसानों का खून देना होता है। साथ ही वो ये भी कहती है कि अगर तुमने उसकी बात मान ली और उसका साथ दिया तो वो दोनों खूब मजे और घपाघप करेंगे। मगर इन सब बातों का मैक्स पर कोई भी असर नहीं होता और वो उस डेविल बुक को जला देता है। इसके बाद वो अपने घर के बाहर जाकर अपने डैड की कार में बैठकर उस कार को लिली के ऊपर क्रैश करा देता है, जिससे वो कार के नीचे दब जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो मैक्स को रेस्क्यू कर लेती है। और इसी बीच वहाँ पर मैक्स के मॉम डैड भी आ जाते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नई मूवी के साथ आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं